नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। उन्होंने मातृभाषा के अपमान का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी ने इसे विलुप्तीकरण की साजिश बताने के बजाय पीएम के बयान को भ्रामक और अनावश्यक कहा। पार्टी की सांसद सागरिका घोषे ने इसे पूरी तरह बेतुका करार दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे मुद्दा सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। 2. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलमरूमध्य खोलने के अल्टीमेटम पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि अमेरिका दशकों में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका और आगे भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने ट्रंप के युद्ध जीतने के दावे को खारिज करते हुए इसे बड़ी गलती बताया। इलाही ने शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए भारत की विदेश नीति की सराहना की। साथ ही उन्होंने वैश्विक नेताओं से युद्ध रोकने और तनाव कम करने की अपील की। 3. इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में खराब मौसम की संभावना है। 6 अप्रैल की रात और 7-9 अप्रैल के बीच असर तेज रहेगा, जिसमें कुछ इलाकों में भारी बारिश व ओले गिर सकते हैं। गुरुग्राम, नोएडा और दक्षिण दिल्ली ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। किसानों को जल्द फसल कटाई की सलाह दी गई है, क्योंकि पहले भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो चुका है। 4. 6 अप्रैल 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद हल्की तेजी देखी गई। गोल्ड फ्यूचर लगभग 1,49,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि दिन में ये 1,50,300 रुपए तक पहुंचा। चांदी की कीमत लगभग स्थिर रही, जबकि इसका हाई करीब 2,33,000 रुपए रहा। प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रही। बाजार में हल्की रिकवरी के संकेत दिखे हैं। 5. अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने एस जयशंकर और सेर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया। बातचीत में ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर हमलों का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। भारत ने शांति और कूटनीति पर जोर दिया, जबकि रूस ने भी बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। होर्मुज जलमरूमध्य पर संकट से वैश्विक तेल आपूर्ति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। 6. उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है, जहां कहीं आंधी बारिश तो कहीं धूप देखने को मिल रही है। 6 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी जिलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में हल्की बारिश संभव है। लखनऊ समेत कई शहरों में आज धूप रहेगी। 7-9 अप्रैल के बीच वेस्टर्न विक्षोभ के कारण तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। 10 अप्रैल से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। लगातार खराब मौसम से खासकर गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। 7. असम विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान नरेंद्र मोदी ने बारापेटा रैली में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने पर जोर देते हुए बताया कि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, ताकि नारी वंदन अधिनियम को आगे बढ़ाया जा सके और 2029 चुनाव में लागू किया जा सके। पीएम मोदी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर किसानों और आदिवासियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और असम में शांति व विकास बनाए रखने के लिए जनता से समर्थन मांगा। 8. धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए 18वें दिन 28.75 करोड़ रुपए कमाए और कुल कलेक्शन 1013.77 करोड़ रुपए पहुंच गया। रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और अब बाहुबली 2 द कंक्लूजन के 1030 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार करने के करीब है। तीसरे हफ्ते में भी इसकी कमाई मजबूत बनी हुई है, जिससे इसके और बड़े रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। 9.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम देते हुए डेडलाइन 24 घंटे बढ़ा दी है। इसी बीच रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 45 दिन के संभावित सीज फायर पर गुप्त बातचीत चल रही है, जिसमें अब्बास अरगची भी शामिल है। हालांकि जल्द समझौते की संभावना कम बताई गई है। ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है, जबकि ईरान ने इन धमकियों को खारिज कर कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। 10 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एलपीजी संकट की आशंकाओं के बीच स्पष्ट किया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। 4 अप्रैल को 51 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर की सफल डिलीवरी हुई और 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। पारदर्शिता के लिए डीएसई आधारित डिलीवरी 90% तक पहुंच गई है। छोटे 5 किलो सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देते हुए 3.6 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को डिजिटल बुकिंग अपनाने और घबराने की जरूरत न होने की सलाह दी है। 11 पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्रदान करती है, जिससे आपातकालीन चिकित्सा खर्च का बोझ कम होता है और समय पर इलाज संभव होता है। योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में 2300 से अधिक बीमारियों को कवर करती है, जिसमें दिल की बीमारी, कैंसर और जम संबंधी जटिलताएं शामिल हैं। अब तक 33 लाख परिवारों को नामांकित किया गया और लगभग 1.98 लाख मुफ्त इलाज मंजूर किए गए। इस पहल ने महंगे इलाज के खर्च को कम किया, स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाया और आपातकालीन देखभाल में तेजी लाई। 12 उत्तराखंड की चारधाम हेली सेवा की इस साल की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे दलालों की मनमानी और लंबी कतारें खत्म होंगी। यूकाडा और आईआरसीटीसी के बीच बैठक में हेली संचालन, टिकटिंग और शटल व्यवस्था पर चर्चा हुई। 8 रूटों पर हेली सेवा के लिए ऑपरेटर चयनित किए गए हैं और बुकिंग 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू होगी। चरणबद्ध स्लॉट में उपलब्ध कराई जाएगी। रिफंड प्रक्रिया तेज होगी और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। सभी टिकट सिर्फ आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से ही मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता और श्रद्धालुओं का भरोसा सुनिश्चित होगा। 13 बारामती विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में चुनौती मिलने पर बावनकुले ने कांग्रेस से आकाश मोरे को उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के कांग्रेस नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे और उनकी सीट पर सम्मान दिखाना चाहिए। बावनकुले ने चेताया कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार वापस नहीं लेती है तो ये पार्टी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। बीजेपी समर्थन देने के लिए तैयार है। 14 ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया है और अमेरिका इजराइल के जहाजों को गुजरने से रोकने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बीच ईरान ने भारत की कूटनीति की तारीफ की है। ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही और राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि भारत इस संकट में बड़ी और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष को कम करने और हॉर्मुज़ से ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास किए हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। 15 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके दिए जाने के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। सेव मोन रीजन फेडरेशन की याचिका में कहा गया कि पिछले 10 से 12 साल में खांडू, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों की कंपनियों को लगभग 1270 करोड़ रुपए के ठेके मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 16 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। आरोपों में ब्रांड ईगल्स और फ्रंटियर एसोसिएट्स जैसी कंपनियों के ठेके शामिल हैं। मामले में पिता दोरजी खांडू पर भी पूर्व ठेके देने का आरोप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।